माफ करो। मैं बोलूं कि पश्चाताप करो, माफ करो, धन्यवाद बोलो। किसी को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा। आपको एक घटना बताऊं, असली घटना। बाप 2 बेटों को छोड़ के भाग गया, पत्नी को छोड़ के भाग गया। कुछ लगा कि ये बड़े खराब है, इनकी जरूरत नहीं। असली घटना बता रहा हूं, इसका पेपर कटिंग बता सकता हूं आपको मैं। अब भाग गए, मौज किए, मस्ती किए, बुढ़ापा आया तो फिर सोच आया कि हमने गलती की। बड़ा पछता करके सोचा कि बच्चों को जाके मिलूं, जब तक पत्नी मर चुकी थी। 2 ही बच्चे थे, दोनों अलग हो गए क्योंकि बड़े हो गए। 40 साल हो गया तो क्या पड़े रहेंगे। 40 साल बाद तो वो बच्चे 50 साल के नहीं हुए होंगे। तो पहले बच्चे के पास गया बाप को देखते ही बेटा पहचान गया, फोटो तो घर में था ही। बाप बोलता है, मैं बहुत बड़ी गलती की, तुम सबको छोड़ के भागा। मैं बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटे ने कहा, आप क्या माफी मांगते हैं पिताजी, आपको माफ करने वाला मैं कौन होता हूं। आप मेरे पिता हैं, बड़े हैं। आप जो कर्म करेंगे उसमें कोई आपके पास उचित कारण रहा होगा। आपको मैं माफ नहीं करता, आपको मैं नमस्कार करता हूं। उसने नमन किया बाप को। बाप रोने लगा, देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की, और ये बेटा देखो कितना उदार दिल वाला है। फिर वहां से छोटे बेटे के पास गया। कहाँ गया? छोटे बेटे के पास गया। छोटे बेटे को बोलता है, माफ कर दो भाई, मैंने गलती की, क्षमा मांगता हूं। कभी आपके पास कोई बड़ा आता है और कोई अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, तो आज मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, वो गलत किया है सही किया वो मत देखना, वो बड़ा है इसलिए आप उसको नमस्कार करना, आपका कल्याण होगा। अब वो छोटे बेटे के पास जाता है। छोटे बेटा बोलता है कि क्यों आया अंदर, कौन बुलाया? मेरी माँ को तुमने मारा है, तुमने हम सबको दुख दिया है, तुम हमारे बाप नहीं हो, शैतान हो, हमारी पूरी 40 साल की जिंदगी बिगाड़ दी तुमने, निकलो यहां से। बाप के मन में धक्का लग गया कि बेटे ने माफ नहीं किया। उसी को दिमाग में ले लेके उसको डिप्रेशन हो गया। इसी बात को सोच सोच के माइंड टेंशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, एक प्रकार से उसका घबराहट हो गया। सोचा कि ये घबराहट रुकेगी नहीं, डॉक्टर को बताना पड़ेगा। साइकियाट्रिस्ट के पास गया। कहाँ गया? साइकियाट्रिस्ट, मनोतत्व चिकित्सक। उधर जाकर के खड़ा हुआ तो देखता है बेंच में बैठ के पास में ऐसे घूमता है तो छोटा बेटा भी आया हुआ है। कौन आया है? आप ध्यान रखना, आपको किसी ने माफ नहीं किया, ऐसे दुखी रहोगे तो भी आपके मन में कोई ना कोई रोग उत्पन्न होगा, और आपको किसी ने दुख दिया है इसलिए आप परेशान रहोगे उस प्रतिशोध को मन में सोच के, तो भी आप रोगी रहोगे। जो माफ कर देगा वो बड़ा बेटा, वैसे लोग सदा निरोगी रहेंगे, ये निश्चित बात है। आप अपने जीवन में किसी ने मुझे माफ नहीं किया ये सोच के दुखी रहोगे तो भी आपके मन में एक स्ट्रेस और डिप्रेशन आएगा, और दुनिया आपको परेशान कर रही है। ऐसे मेरे बाप ने मेरे साथ सही नहीं किया, मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पारिवारिक लोग सही नहीं रहे, मेरी दुनिया सही नहीं रही। अगर ऐसे रहोगे ये भी आपके शरीर, बुद्धि और तरंगों पर असर करेगा। पश्चाताप करो अपने पापों के लिए, क्षमा करो दुनिया के लोगों को, और धन्यवाद बोलो जो मिली हुई चीजों को। पश्चाताप अपनी गलतियों के लिए, क्षमा दुनिया की गलतियों के लिए, धन्यवाद प्रकृति के दिए हुए देन के लिए। ये 3 जिसके पास आ गए उसको समृद्ध बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और ये तीनों आपके पास नहीं है, बाकी सब आपके पास है, ये मैं स्पष्ट और निश्चित रूप से बोल सकता हूं। आपके पास अपने किए का पश्चाताप नहीं है, आपको अपने दुश्मनों को क्षमा करने का बड़ा दिल नहीं है, आपको आपके मिले हुए चीजों को देख के धन्यवाद बोलने की भाव नहीं है। ये तीनों किसके पास है? हाथ उठाओ। और ये 3 देना ही कथा और पुराणों का एकमात्र सार है कि आप मिले हुए को खुश मान के धन्यवाद बोलो, गलत लोगों को क्षमा कर दो, अपनी गलतियों का पश्चाताप कर दो।